दुआ ने तो समझौता कर लिया अपनी नई जिंदगी से अपने माँ बाप की खातिर। क्या तुम नहीं कर सकते अम्मी और मेरी खातिर? It's supposed to travel tomorrow. टिकट्स कंफर्म हो चुके हैं। अहद, अभी तक सब कुछ बिखरा हुआ है। मुझे पता था, इसीलिए मैंने सोचा मैं तुम्हारी आके पैकिंग में हेल्प कर। Excuse me? तुमने गलत सोचा। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की मेरा बनता काम बिगड़ गया। अच्छा, तो तुम अपने ब्रेकअप का ब्लेम मुझ पे डाल के अपने आप को मजलूम साबित करना चाह रहे हो? हाँ? हरगिज़ नहीं। मेरे साथ जो हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ, क्योंकि मैं छुप कर वार करने वालों को सामने नहीं ला सका। और प्लीज इस बात को भी खुद पर मत ले लेना, मैंने इन जनरल बात की है। वैसे क्या बात है, बड़े नॉर्मल नजर आ रहे हो। हालांकि आहत, कल दुआ की शादी है, फिर भी तुम इतने रिलैक्स्ड हो, कैसे? पर मेरी बात सुनो। देखो, मैं जितनी कोशिश कर सकता था ना मैंने कर ली। तुम एक बात बताओ मुझे, तुम जो ये हमारे रिश्ते के बारे में एक्सपेक्ट कर रही हो, अगर वैसा ना हुआ तो? आहत, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? तू क्या फिर से हमारे रिश्ते को डिसोन कर दोगे, इनकार कर दोगे, मुझे छोड़ दोगे? फरियाल प्लीज यार, रिलैक्स। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जिंदगी है और यहां कुछ भी हो सकता है। तुम जानती हो ना, मेरी दुआ के साथ शादी में सिर्फ 2-3 घंटे रह गए थे और फिर वो हो गया जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। फरियान, मैं जो कुछ तुमसे कह रहा हूं तुम्हारे भले के लिए। तुम्हें किसी भी सिचुएशन के लिए हर वक्त तैयार रहना होगा, तुम समझ रहे हो ना? वरना बेध्यानी में कोई आफत सर पे टूट पड़े तो बंदा मेरे जैसा हो जाता। ज़ेब, इस सिचुएशन में तो मेरी एडवाइस यही होगी कि कनीज की बॉडी को हवेली ना लाया जाए, क्योंकि लोगों का रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। ये सोशल मीडिया का दौर है और ये तुम्हारे मजारे कुछ भी कर सकते हैं। इस वक्त तुम्हारे पीछे बाबूसाही की ढाल भी तो नहीं है ना। हम फिलहाल खामोशी से कनीज की तदफीन कर देते हैं। क्या मुझे अता दानिश का मशवरा मान लेना चाहिए? सब जाना जरूरी था क्या? हाँ? ज्यादा जान लेना जानलेवा साबित होता है नुसरत जी। अब जब आप सब जान ही चुकी हैं तो आपको इस बात का भी अंदाजा हो ही गया होगा कि तुम दोनों को मारना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रेम नहीं आएगा मुझे। अरे 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 मेरी प्यारी बेगम साहिबा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि हमारी प्यारी बेटी मेरे सारे मसले हल कर देगी।
हाँ, और अगर आपने दुआ से कुछ भी कहने की कोशिश की तो तुम दोनों में से किसी को मार दूंगा, और जो बचेगा सोचो उसकी जिंदगी होगी मेरे रहमो करम पर। तो क्या जिंदगी होगी, ना जीवेगा ना मरेगा। बुरी बात है ना? हाँ, बुरी बात है। तो इसलिए अपनी जुबान बंद रखनी है, किसी से कुछ नहीं बोलना। आपकी जुबान बंद रहेगी तो आपके हाथ और मुंह खोल दूंगा, और अगर कहीं जुबान खोली तो हाथ और मुंह मुझे बंद करना पड़ेगा। अरे अच्छी नहीं लग रही हैं आप इस बंधे हुए मुंह के साथ। कसम ले ले तो मैं खोल रहा हूं, मुझे पता आप नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगी ना? मर तो नहीं गई? अरे भाई, छोटी छोटी बातों पर इन औरतों को बेहोश होने की बड़ी प्रैक्टिस है। हालांकि बेहोश तो मुझे होना चाहिए था। खैर, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। बस यार मैं थक गई हूँ। मम्मी कहाँ से मैंने तो उन्हें भेजा था कि अंकल को साथ लेकर आए, और देखो वो भी गायब हो गई। मैं देखती हूँ। नहीं तुम रुको, मैं देख कर आती हूँ। कहाँ जा रही? अब वो बस मैं आंटी को देखने के लिए। हाँ, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। वो ना नुसरत जी की थोड़ी सी तबीयत खराब होगी, तुम्हारी विदाई का वक्त करीब आ रहा ना, तो थोड़ा सा जज्बाती होकर बेहोश हो गई। बेहोश हो गए? हाँ, ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, मैंने डॉक्टर को फोन किया है, बस आ रही है वो। अब सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब सही, सब सही मैं चल रही हूँ साथ। है। अच्छा चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप लोग एंजॉय करें, आप बात करें फोन पर, कोई मसला नहीं। आ जाए आ जाए। अब डॉक्टर साहब, ज्यादा टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? बज़ाहिर तो बीपी ज्यादा नहीं है, बस हार्ट बीट थोड़ी लो है। मैं हैरान हूँ, मेरे पास कमरे में बिल्कुल ठीक आई थी, बस मुझे आकर इतना ही बोला तो आखिर मेरी बेटी का नसीब तो अच्छा होगा ना। मैंने कहा कैसी बातें करी हैं नुसरत जी, अल्लाह सब बेहतरीन करेगा। उसके बाद अचानक से नींद बेहोशी में चली गई। मुझे लगता है बेटी की रुखसती का स्ट्रेस लिया उन्होंने। अगर आप कहें तो हॉस्पिटल ले चलते हैं। आई थिंक इसकी कोई जरूरत नहीं है। शी इज फाइन नाउ। शायद किसी टेंशन या स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई होंगी। मैंने नींद के इंजेक्शन लगा दिए, थोड़ी देर रेस्ट करेंगी तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। ये सप्लीमेंट मैंने लिख दिए, ये इनको दे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया।